नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो वर्ष पूछा गया, ईयर्स पूछी गई, कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1990 यानी 1919 में, 1920 1920 में, 1942 1942 में, 1947 1947 में। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 1919 में ये कांड हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। थोड़ा बड़ा है मगर क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से भारतीय हाथों से सत्ता हस्तांतरण करने के एक रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना कब प्रस्तावित की गई थी। क्या पूछा गया? भारतीय हाथों से सत्ता हस्तांतरण करने के लिए ये रूपरेखा कौन सी कैबिनेट मिशन योजना जो है कब प्रस्तावित की गई थी, ये पूछा गया। रूपरेखा कब तैयार की गई थी। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1942 1942, 1945 1945, 1946 1946, 1947 1947, 1942 1945 1946 1947। तो कब की गई थी? चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1946 में की गई थी। कब की गई? तो याद रखेंगे 1946 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले पीएम कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जिनको क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी, बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और डी हो जाएगा राजीव गांधी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी यानी जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने किया। क्या पूछा गया? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो आंदोलन ये चलाया गया था 1942 में, इसका नेतृत्व किसने किया था, लीडरशिप किसने की थी। तो पहला हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी हो जाएगा महात्मा गांधी। चलो देखते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा महात्मा गांधी यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थोड़ा बड़ा है मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पूर्ण स्वराज कौन सा पूर्ण स्वराज संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष अपनाया गया। क्या कहा गया था कि पूर्ण स्वराज जो शब्द है वो कब अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1935, बी हो जाएगा 1947 और इसके बाद सी हो जाएगा 1929, इसके बाद डी हो जाएगा 1942 में। तो पूर्ण स्वराज की बात की गई है। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1929 में ये कहा गया था, पूर्ण स्वराज शब्द को अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में प्रावधान किया गया था। जो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या नियम बनाए गए थे ये पूछा गया था। क्या प्रावधान किया गया था? विभाजन के बिना भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, भारत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, भारत में ब्रिटिश शासन का एक और दशक तक विस्तार, भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो क्या उसमें प्रावधान रखे गए थे देश को अलग स्वतंत्र करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन, यानी भारत को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया था। टू नेशन थ्योरी के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया, दो देश बनाए गए थे भारत और पाकिस्तान इस योजना के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्या पूछा गया, पहला सत्र जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था भारत का? 1946, 1947, 1948 और 1950। ये 4 ऑप्शन दिए गए। 1946, 1947, 1948, 1950। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, 1946 में सबसे पहला सत्र बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी? कौन सा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, वो कौन था? माइकल ओ डायर, उसकी हत्या कर दी थी। जब क्या हो गया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके क्या हुआ, उसके अधिकारी ने करवाया था, उसको मार दिया था, तो उसका नाम था माइकल ओ डायर। चलो देखते हैं। पहला हो जाएगा ऊधम सिंह, इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, और सी ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, और डी हो जाएगा भगत सिंह। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ऊधम सिंह ने ओ डायर को मार दिया था, हत्या कर दी थी उसकी। क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा ICS जो उस समय वर्तमान में IPS IAS की तैयारी होती है, UPSC जो करवाता है IAS की तैयारी, वो तब पहले होती थी भारतीय सिविल सेवा यानी ICS, इंडियन काउंसिल सर्विस। चलो तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन से पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ICS की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, और डी हो जाएगा सचिन नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सचिन नाथ सान्याल ने सबसे पहले इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 यानी 1932 का पूना समझौता विधायी निकायों में दलितों वर्ग यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के संबंध में महात्मा गांधी और किस भारतीय नेता के बीच समझौता हुआ था? 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, दलित वर्गों के अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के कौन थे, जो भारत के कौन नेता थे जो उनकी तरफ से दलितों की तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? तो पहला हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बी हो जाएगा BR अम्बेडकर, सी हो जाएगा KM मुंशी, और डी हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के दोनों लोगों के बीच में ये पूना पैक्ट यानी 1932 में पूना समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गठित गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन सी पार्टी? गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे, ये नाम पूछा गया है। तो पहला हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, बी हो जाएगा भगत सिंह, सी हो जाएगा रास बिहारी बोस, और डी हो जाएगा लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी के संस्थापक पूछे गए फाउंडर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी लाला हरदयाल, डी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था? दांडी मार्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में, तो कौन सा नियम एक्ट लागू हुआ था उसके विरोध में किया गया था? नमक अधिनियम, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून के विरोध में किया गया था। नमक पर उन्होंने क्या कर दिया था, टैक्स लगा दिया, उसके विरोध में ये किया गया था प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस भारतीय, क्या पूछा गया, चलो देख लेते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ स्वशासन है? स्वराज शब्द का क्या अर्थ है? स्वशासन है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा गया? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत और एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, रॉलेट एक्ट
को आधिकारिक तौर पर इस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया? रोलेट एक्ट जो आया था जब ब्रिटिश शासन था तो रोलेट एक्ट आया था, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है आधिकारिक तौर पे? तो भारत सरकार अधिनियम, साइमन कमीशन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार और अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये 4 ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।